हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के सभी एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। मतलब हमें जो 4 की घात n दी हुई है ना, हमें n की ऐसी कोई घात निकालनी है जिससे जो जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर आए वो किस पे एंड हो, 0 पे एंड हो। जैसे कि अगर हम 4 की घात 1 लगाते हैं तो आंसर आता है 4, 4 की घात 2 लगाते हैं तो आंसर आता है 16, 4 की घात 3 लगाते हैं तो क्या आता है 64। जैसे कि ये किस पे एंड हो रहा है, 4 पे एंड हो रहा है, ये 6 पे एंड हो रहा है। तो हमें 4 की ऐसी कोई घात बतानी है कि जो आंसर आए वो 0 पे एंड हो। ठीक है, हमें कैसा ऐसा कोई नंबर बताना है n का जो कि किस पे एंड हो, 0 पे एंड हो। तो हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। फिर उसके बाद हम लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, 4 की घात n, जहां जहां n क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें, 4 की घात जब 1 होगी तो क्या आएगा 4, 4 की घात जब 2 होगी तो क्या आएगा आंसर 16, 4 की घात 3 आएगी तो आंसर क्या आएगा 64। ऐसे हम n नंबर ऑफ टाइम करते जाएंगे। 4n की पावर क्या आ जाएगा 4n। ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसका आंसर नहीं पता है। अब हमें n का वो नंबर मान बताना है, n का वो नंबर बताना है जिससे जो 4n है वो 0 पे एंड हो। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं, 10 20 30 40 50 60 70। देखो जो भी 0 से एंड होंगी इसी में से कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है, अब इन सब में कॉमन बात क्या है, ये सभी नंबर किन से डिवाइड हो रहे हैं, 2 और 5 से। किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 और 5 से। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 होंगे। ठीक है, अब देखिए ये सभी नंबर्स 2 और 5 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 व 5 होंगे। अब हम संख्या देखते हैं जो कि क्या है 4n। 4n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n लिख सकते हैं। सिंपल अगर मैं समझाऊं तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और पूरे की घात n। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n। अब जब हम इसका जो भी n की घात हम जो भी लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 की घात 2n है। ठीक है, मैंने n की जगह क्या लिखा, 1 लिखा। तो आंसर क्या आएगा, 2 की घात 2, n की जगह 1 लिखूंगी तो 2 की घात 2 मतलब 4 आएगा। ठीक है, अगर मैं 2 की घात 2 लिखती हूँ, 2 की घात 2 इंटू 2 मतलब क्या है, 2 की घात 4। मतलब आंसर क्या आएगा, जो भी आएगा वो 2 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, कहीं पर भी ये लग रहा है कि ये 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये इसका सिर्फ एक ही अभाज्य गुणनखंड है, क्या है 2। और अगर कोई 4 की घात n को 0 पे एंड होना है, मतलब 0 पे समाप्त होना है, तो उसको 2 और 5 दोनों से ही डिवाइड होना कंपलसरी है। मतलब उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 दोनों आने चाहिए। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 की घात जो n है इसका सिर्फ एक ही अभाज्य गुणनखंड है, वो क्या है 2 है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्पष्ट है कि 4 की घात n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 है। इसलिए n का कोई ऐसा मान नहीं है
जिस पर 4n 0 पर समाप्त हो। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। थोड़ी अजीब है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करिए। ठीक है, आपने छोटी कक्षाओं में LCM निकालना तो बिल्कुल सीखा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे HCF एक नई टर्म आई है, HCF भी आई थिंक पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सिंपल मेथड है, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात करिए। देखिए बुक में सीधा सीधा दिया हुआ है, आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन के तौर पे लिखा हुआ है, बट मैं आपको यहाँ पे सिंपल अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताऊंगी। ठीक है, जिससे आपको आसानी हो, आप एग्जाम में भी वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, भाग देंगे। ये तो शायद सबको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। फिर हम 20 का निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अब हम इसको लिखते हैं। 6 बराबर कितना हो गया? 2 इंटू 3। 20 बराबर कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब हमें इनके HCF और LCM निकालना है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो नंबर है ना हाईएस्ट, वो सॉरी, इसका जो नाम है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका आपको जस्ट उल्टा समझना है। यहाँ पे जो सबसे छोटी घात वाला नंबर होगा ना, आपको वो लेना है। यहाँ पे देखो 2 की घात 1 और 3 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 और 5 की घात 1 है। अब आपको वो नंबर लेना है जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी घात हो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा, बट हमें लेना क्या है? सबसे कम घात वाली संख्या लेना है, जो दोनों में कॉमन नंबर हो उसकी सबसे छोटी घात वाली संख्या लेना है। देखो दोनों में कॉमन क्या है? 2, और दोनों में सबसे छोटी घात किसकी है? 2 की घात 1। यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो ये आंसर नहीं आएगा, 2 की घात 1 आएगा। मतलब HCF क्या हो गया? 2 हो गया। हमें सबसे छोटी घात वाली संख्या लेना है, और जब आप LCM करेंगे ना तो सबको इंक्लूड कर लेंगे। अब सबसे ज्यादा बड़ी घात वाला नंबर लेना है, मतलब 2 की घात 2 लेनी है आपको, और इससे 3 भी लेना है और इससे 5 भी लेना है। ठीक है, दोनों में से कोई नंबर छूटने नहीं चाहिए। यहाँ पे कॉमन जरूरी नहीं है, सभी नंबर इंक्लूड करना है LCM में। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर इसका LCM का फुल फॉर्म है। अब आपको मल्टीप्लीकेशन करके लिख देना है। 15 4 जा कितना हो जाएगा? 60। तो LCM आपका क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की एक और मेथड है जो बुक में दी हुई है, आप चाहे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आया हमारा HCF हमारा कितना आया है? HCF हमारा कितना आया है? 2 आया है। ठीक है, कितना आया है? 2 आया है। उसके बाद हमको जब LCM निकालना है ना, तो हम HCF का यूज कर सकते हैं। दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 6 इंटू 20 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? HCF हमारा कितना है? 2 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 इंटू 20 अपॉन 2। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60। तो हमने पहले भी देखा हमारा LCM कितना आ रहा है? 60, और इस मेथड से भी हमारा LCM कितना आ रहा है? 60। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, को भी आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, पर हम सिंपल जैसे सभी क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर 404 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 101। ठीक है, ये इसके बाद हम इनको लिखेंगे तो 96 बराबर क्या हो गया? मैं डायरेक्ट इनको पावर में लिख रही हूँ। ठीक है, ताकि कंपैरिजन करना आसान हो। 2 की पावर 5 इंटू 3, और जो 404 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 101। अब हमारा HCF क्या हो जाएगा? हमें पता है जो कॉमन नंबर है उसकी सबसे छोटी घात, तो कॉमन नंबर क्या है? 2, उसकी सबसे छोटी घात क्या है? 2 की घात 2, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, उसके बाद हम जब LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? LCM 2 की सबसे बड़ी घात इनटू जितने भी अनकॉमन नंबर्स हैं, मतलब जो कॉमन नहीं है उन सबको भी इंक्लूड हमें करना है। ठीक है, आप जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका LCM कहलाएगा। जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका
आंसर कहलाया जाएगा एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ हमने 4 निकाल लिया, एलसीएम हमारा। और आपको ना इन सबको ऐसे बॉक्स में लिखना है। कैसे लिखना है आंसर मैं आपको बताती हूँ। ऐसे बॉक्स बनाना है। ठीक है, बॉक्स में आंसर लिखना बहुत अच्छा होता है, आपको आपके जो मार्क्स कटने के चांस होते हैं ना वो एकदम कम हो जाते हैं। एचसीएफ और एलसीएम, यहाँ जो भी आंसर आएगा आप लिख देना। ठीक है, आंसर करके। उसके उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब तो ये बहुत इजी क्वेश्चन लगने लगे होंगे आपको, क्योंकि बहुत ही आसान है इनको सॉल्व करना। फिर से हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर उसके बाद 72 का निकाल लेंगे। 2 तिया 6, 2 छींक 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, सॉरी 2 अट्ठे 16, फिर 2 नाम 18, फिर 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, फिर 120 का निकाल लेंगे हम। 2 छींक 12, 0, 2 तिया 6। ठीक है, ठीक है, आसान है, आपको बस मेथड समझनी है। ठीक है, एक बार आपको मेथड समझ आ गई तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर 6 इंटू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 72 कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2। फिर उसके बाद 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको एचसीएफ जो निकालना है क्या आ जाएगा, 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 1, और 3 की भी सबसे छोटी घात क्या है, 1। क्योंकि देखो तीनों में 2 और 3 कॉमन है, इसलिए हमने 3 को भी लिया। अब तक एक ही नंबर कॉमन आ रहा था, इस बार 2 नंबर कॉमन है। अब एलसीएम जब आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 की सबसे बड़ी घात लेनी है, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3, और 3 की भी सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की घात 2, और फिर एक अनकॉमन फैक्टर बचता है वो है 5। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 2 की घात 3 मतलब 8, और 3 की घात 2 मतलब 9, मतलब 5। 40 इंटू 90 कितना जा रहा है, 360। एलसीएम आपका कितना आ रहा है, 360। तो ये आपका एलसीएम हो गया, और ये 6 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके सभी क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।